करता हूँ जो ये आ रहे हैं फ्लोर्स, लग्जरी फ्लोर्स के नाम पर करे गए हैं, लॉन्च करे जा रहे हैं। रीरा का वेटेड है और बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी भारतीय रियल एस्टेट की लेके आ रही है। तो इसमें सवाल अभी ये शुरुआत हुई थी वीडियो की कि हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपना मत है कि इसके अंदर निवेश करना चाहिए। निवेश इसमें दोनों प्रकार से हो सकता है। पहला, एंड यूज़ के हिसाब से बहुत लाजवाब चीज़ बन रही है। दूसरा, क्या इसे निवेशक के तौर पे भी क्या इसमें कुछ पैसे लगा के मैं इसमें अर्निंग की सोच सकता हूँ। तो मुझे कोई संदेह नहीं लगता है कि इसमें प्राप्ति ना हो। मेरा ऐसा मानने के पीछे मुख्य कारण हैं जिनका मैं नीचे उल्लेख करता हूँ। सबसे पहला कारण है कि आज किसी भी लो राइज फ्लोर्स को लेके आने के लिए, जिसे हम गेटेड कम्युनिटी के अंदर लेके आएंगे और जिसके अंदर हम लोग राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर बैकअप देखते हैं, तो उस केस के लिए मुझे कम से कम 100 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण करना होगा। अब 100 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का गुड़गांव के अंदर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आसान काम नहीं है। डीएलएफ ने अपने ये 150 एकड़ के अंदर लगे हुए लाइसेंस के अंदर कुछ नई ज़मीन खरीद के इसको एडिशनल उसके अंदर जोड़ा है, जिसके अंदर उसमें ब्लॉक जी आया है सेक्टर 92 डीएलएफ रियल एस्टेट के अंदर। इसको हम डीएलएफ गार्डन बोलते हैं। उसके अंदर ये आ रहे हैं, सेक्टर 92 के अंदर आ रहा है, ब्लॉक जी है, जो एक तरफ से 60 मीटर रोड से जुड़ा हुआ है, अंदर की दोनों तरफ 24 मीटर की रोड लगी हुई है। कंपनी ने इसके अंदर डिफरेंट तरीके से अपना कई फेजेस में लॉन्च करने का मन बनाया हुआ है। पहले फेज़ के अंदर कुछ खबरों के हिसाब से 30 प्लॉट पहले फेज़ में आ रहे हैं। 30 प्लॉट के अंदर 4 फ्लोर अगर आते हैं तो 120 फ्लोर पहले उसमें आएंगे, फेज़ में आएंगे। इन फ्लोर्स की खूबसूरती क्या है, कंपनी ने देखा अपना फेज़ 3 के अंदर विगत 2 महीने के अंदर इन्होंने बेचा है, जहां पर इनका जो प्राइस था 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के अंदर, धीरे धीरे फेज़ वाइज में इन्होंने बढ़ाया। सेम उसी तर्ज पर ये 92 गार्डन सिटी के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर फेजेस वाइज निकालेंगे। पहले फेज़ के अंदर ये जो लेके आ रहे हैं, प्लॉट का साइज़ होगा 250 गज, 270 गज और 300 गज, जिसके अंदर अनुमानित भाव होगा 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का होगा। पहले मैं फ्लोर के बारे में बात करता हूँ कि 4 एकड़ के फ्लोर के अंदर क्या दे रहे हैं। इसके अंदर 4 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, साथ ही बेसमेंट दे रहे हैं, स्ट्रीट दे रहे हैं, प्लस 4 स्टोरी बिल्डिंग दे रहे हैं। बेसमेंट के अंदर प्रत्येक फ्लोर के लिए एक सर्वेंट रूम और साथ ही एक स्टोर रूम रखा गया है। स्ट्रीट के ऊपर आपकी 2 कार पार्किंग उसमें रखी गई है रिजर्व प्रत्येक फ्लोर के अंदर। तो स्ट्रीट के ऊपर टोटल 8 कार पार्किंग आएगी। उसके बाद ए बी सी डी, ए यानी पहली मंजिल, बी दूसरी मंजिल, सी तीसरी मंजिल और डी चौथी मंजिल है, जिसमें डी का सबसे महंगा रेट होगा। उसके बाद ए थोड़ा सस्ता होगा, फिर बी और सी उसमें और सस्ते होंगे। ये उनका कॉन्फ़िगरेशन है। बाहर का आउटर मार्बल अगर हम लोग देखेंगे, फसाड देखेंगे, तो उसके ऊपर इन्होंने मार्बल, पूरा का पूरा मार्बल फसाड लगाया है। साथ ही आपका इन्होंने टफ एंड ग्लास लगाया है। बहुत सुंदर एलिवेशन बनाया है, जो अभी कुछ पिक्चर्स शेयर हुई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जब ये लॉन्च होगा प्रोजेक्ट तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी इसके अंदर। अब इसके अलावा और क्या खूबसूरती इसको जो बेमिसाल बनाती है, इसका पेमेंट प्लान। अगर हम पेमेंट प्लान को देखें, क्योंकि ज़मीन नहीं खरीदी गई है आज की स्थिति में, ये पूरी तरीके से बैरन लैंड है। अब बैरन लैंड का मतलब उसके अंदर उसको डेवलप करना है, उसके अंदर सीवर डलना है, वाटर पाइपलाइन डलनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन होना है और रोड्स बननी है। इस सब के अंदर 1 से 1.25 साल का टाइम जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कमेंस होगा, तो अनुमानित समय जो डिलीवरी का रहेगा 2.25 से 2.5 साल का रहेगा। आज की तारीख में कोई भी कस्टमर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि बीते दिनों के अंदर बुरा दुःस्वप्न के तरीके से उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आगे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। डीएलएफ ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल रखा है। उसके अंदर अभी 25% आपको अग्रिम राशि देनी है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए एडवांस मनी, 30 से 40 दिन के अंदर अपना 10% और 120 दिन के अंदर 25% पूरा करना है। इसके बाद हमें अगला 2.5 साल के आखिर में जब ऑन अप्लाई ऑफ ओसी होगा तब 10% देना है। ऐसे ही अगला जब रिसीविंग ऑफ ओसी होगा एंड फाइनल ओसी के ऊपर आएगा तब हमें 100% पेमेंट करनी है। कुल मिलाकर निवेशक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे आज केवल 25% के अंदर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होती है। कल को मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं सिंपल शब्दों में मानना चाहता हूँ, जिस हिसाब की तेज़ी चल रही है, तो मेरा अनुमान है कि
जो आने वाले समय में प्लॉट्स हैं उसमें 20 से 25% की तेज़ी कम से कम मैं सालाना के हिसाब से देखता हूँ। लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव वे पर अगर हम लोग चलते हैं कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होता है, रूटीन बेस पर लगाते हैं, 10% के प्लॉट में भी तेज़ी आती है तो 2.5 साल के अंदर भी 25% की तेज़ी आती है। उदाहरण के तौर पे समझिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर 25 लाख रुपए मैंने निवेश करा, मैं मालिक बन गया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का। मेरा एप्रिसिएशन होगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर, जो मैंने 10% के सालाना के हिसाब से लगाया 25%। उस हिसाब से मेरे 25 लाख के ऊपर निवेशित वैल्यू के ऊपर ही मैं ये अनुमान लगा के चल सकता हूँ कि मुझे 25 पे 25 लाख की प्राप्ति होनी चाहिए, इतना मेरा एप्रिसिएशन होना चाहिए। इसी आधार के ऊपर हम लोग निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है निवेशक के तौर पर कि इसमें कोई बैंक लोन, कोई आपको प्री सैंक्शन लोन जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आता है आगे बनते हुए कंस्ट्रक्शन के साथ में लगता है साल भर के बाद कुछ पैसा लगता है, साल भर के बाद कभी निकल सकते हैं। 2 साल बाद आपको लगता है निकलना है और ज़्यादा पैसा वेट करके निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। संदेह नहीं है इसके अंदर आपको निश्चित तौर पे पैसा बचेगा। ये बाजार के आने वाले डायनामिक्स जो आज मौजूदा चल रहे हैं बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं। 2.5 साल के बाद 2 चीज़ें और भी साथ में डेवलप हो रही हैं इसी लोकेशन के आजू बाजू में। सेक्टर 87 के अंदर हमारी गुड़गांव की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है जो इस लोकेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। साथ ही हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के ऊपर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का काम शुरू हो चुका है, जिसे हम दिल्ली अलवर कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, जिसके 5 मुख्य स्टेशन होंगे जो मेन शहर और दिल्ली से कनेक्टिविटी देगी। उसके ऊपर भी काम चल रहा है, उसकी डिलीवरी भी 3.5 साल के अंदर हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है अभी आपके आज के डेट में सेंट्रल पेरिफेरी कॉरिडोर के ऊपर हो रहा है। सेंट्रल पेरिफेरी कॉरिडोर जो हमारे को कनेक्टिविटी देता है राष्ट्रीय राजमार्ग में हल्दीराम के पास से, जो सीधा हमें जोड़ेगा सदर्न पेरिफेरी से द्वारका एक्सप्रेसवे को। बीच का जो क्लोवर लीफ बन रहा है वो भी अगले 2 साल के अंदर चल जाएगा और वहाँ से हमारा डिस्टेंस जो आज मौजूदा हमारे को टोल क्रॉस करके और साथ ही वाटिका के अंदर से आना पड़ता है वो सारा रास्ता बच जाएगा। तो ये एक निश्चित तौर पर आपको रेट बढ़ा के देगा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु सेक्टर 36A 36B सरकार ने पिछले 5 दिन के अंदर ऐलान कर दिया है 1000 एकड़ के अंदर सिंगापुर की तर्ज के ऊपर ग्लोबल सिटी के टेंडर्स इनवाइट करने शुरू कर दिए हैं, जो इस एरिया के ऊपर बहुत बड़ा अपना असर डालेंगे। और सबसे अंतिम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आज किसी भी बाजार के अंदर कोई भी चीज़ नहीं बची है बिक्री के लिए। सामान की बहुत बड़ी कमी हो चुकी है, बना हुआ माल नहीं बचा है। साथ ही नई ज़मीन जिसके ऊपर प्रोजेक्ट आना है वो सब अफोर्डेबल लाइसेंस के हिसाब से आ रहे हैं। ये जो प्रीमियम सेगमेंट है ख़त्म हो गया है। आज की तारीख में DTCP की साइट के ऊपर भी जाकर देखते हैं तो बड़े से बड़ा दिग्गज बिल्डर भी आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि रेरा सख्त कानून आ चुका है और स्थिति को देखते हुए कोई कदम नहीं उठा रहा है। मान के चलते हैं अगर आज भी कोई अपना प्रोजेक्ट लाके आने की प्लानिंग करता है तो उसको डिलीवरी के लिए 4 से 5 साल लगेंगे। यानी 2014 से लेकर 2021 और 21 के बाद अगले 4 से 5 साल, तो 2025 तक ये जो गैप बनेगा सप्लाई का, ये निश्चित तौर के ऊपर तेजी को आमंत्रण दे रहा है। तो मेरा सुझाव है आप इसके ऊपर निश्चित करें। अगर आपको कोई समस्या लगती है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम वैभव है, मैं तायल स्टेट से बात कर रहा हूँ। मेरा दूरभाष नंबर है 9899124305। धन्यवाद।